हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी हर एक लाइन कवर हो जाएगी। आपकी कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये अपना कॉन्सेप्ट छूट गया, ये अपनी लाइन छूट गई। तो आपकी एनसीईआरटी की सब कुछ कवर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO, ठीक है, WHO की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? वो इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिट है। ठीक है, फिजिकली अगर कोई फिट है तो उसको अपन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोल सकते। तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कौन होगा? फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल। ठीक है, ये जो चार चीज है ना, ये चार चीज अगर चारों चीजों में अगर कोई इंसान फिट है ना तो वो क्या है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया? 1951 के अंदर। ठीक है, ये जो डेट है ये आप ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ना, ये कब आया? 1951 के अंदर। RCH क्या होता है? RCH की फुल फॉर्म आप याद रखो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या होती है RCH? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होती है। ठीक है, फिर बात करें एमनियोसेंटेसिस की। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इसके अंदर होता क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको एनालाइज करा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज करा जाता है। जो फीटस है उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है। ये स्टार्ट किस लिए हुआ था? ये स्टार्ट तो इसलिए हुआ था कि मतलब उसको एनालाइज करके अपन ये पता लगा लें कि जो चाइल्ड है उसके अंदर, जो फीटस है उसके अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो वो चीज एनालाइज करने के लिए ये एमनियोसेंटेसिस होता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं? वो एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर उससे क्या पता लगा लेते हैं कि जो फीटस है वो मेल है कि वो फीमेल चाइल्ड है। ठीक है, मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है। तो अगर वो फीमेल चाइल्ड होता है तो वो लोग क्या करते हैं? उसको अबॉर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फीमेल फिटिसाइड बढ़ता है। तो इसका ये एक क्या है? ड्रॉबैक है एमनियोसेंटेसिस का, फीमेल फिटिसाइड। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग क्या है? पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है ना, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? लेस देन 2%। ठीक है, 2% से भी कम है क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि ज्यादा है। MMR की बात करें तो क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, MMR क्या होती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और IMR क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। MMR क्या होती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और IMR क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये आप इनकी जो फुल फॉर्म है ये आप याद रखो। फिर बात करें अपन कॉन्ट्रासेप्शन की, तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? बर्थ कंट्रोल करना है। बर्थ कंट्रोल करना है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल कैसे? ये 7 मेथड है। नेचुरल, ठीक है, बैरियर, IUDs, सर्जिकल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स। ठीक है, तो ये 7 चीजें हैं, इनसे अपन क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। तो एक एक अपन इनको पढ़ लेंगे। पहले बात करेंगे अपन नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड में क्या क्या है? पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना उसके 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक आपको क्या करना है? अवॉइड कोइटस को अवॉइड करना है। ठीक है, ताकि क्या होगा? क्योंकि वो क्या है, जो 10 to 17 जो डे का जो बीच का पीरियड है वो क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज होता है। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज होता है, उसके अंदर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो मैक्सिमम चांस होते हैं उसके अंदर, इस पीरियड के अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। तो वो 10 to 17 डे क्या करना है? 17th डे क्या करना है? अवॉइड करना है। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन, दूसरा मेथड नेचुरल मेथड के अंदर क्या है? विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन। इसके अंदर क्या होता है? पेनिस विड्रॉल जस्ट बिफोर इजाकुलेशन। इजाकुलेशन से जस्ट पहले क्या करना है? जो पेनिस है उसको विड्रॉ कर लेना, जो मेल पार्टनर है वो विड्रॉ कर लेगा, ताकि जो सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर रिलीज ना हो। फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया के अंदर क्या होता है? इसके अंदर लैक्टेशन होता रहता है। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी मदर है, जस्ट बिफोर क्या हुआ है, अभी डिलीवरी हुई है बेबी की, तो 6 महीने तक उनके लैक्टेशन चलता रहेगा। ठीक है, मतलब मिल्क प्रोड्यूस होता रहेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है? ओव्यूलेशन नहीं होता। जब तक लैक्टेशन रहता है तब तक ओव्यूलेशन नहीं होता। तो उस पीरियड के अंदर वो सेफ रहता है। ठीक है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो ये भी नेचुरल मेथड के अंदर आता है। फिर बात करें अपन बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड के अंदर कौन से हैं? कॉन्डम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है? मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं कॉन्डम्स। ठीक है, ये कैसा होता है? थिन रबर लेटेक्स सीध का बना हुआ होता है, डिस्पोजेबल होता है। ठीक है, यूज एंड थ्रो होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs के अगेंस्ट प्रोटेक्शन
देता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और एक जो पॉपुलर जो ब्रांड है जिसको एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, जो कॉन्डम्स का जो पॉपुलर ब्रांड है वो कौन सा है, निरोध, ठीक है, निरोध। फिर डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स ये जो है ओनली फीमेल यूज कर सकती है, ठीक है। कॉन्डम्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, और डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है, और ये रीयूजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो आप देख लो, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स, जो स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम्स जो है आर यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स, इन जो बैरियर्स है इनके साथ में अगर उनको यूज करा जाए, अगर इनको यूज करा जाए, जो स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज या फिर फोम है उनको यूज करा जाए तो क्या इंक्रीज हो जाती है, टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी, उनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर बात करेंगे अपन आईयूडीज की, आईयूडीज की, जो आईयूडीज है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, आइडियल होते हैं। सबसे जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको माना जाता है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो किसको माना जाता है, आईयूडीज को माना जाता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं जो आईयूडीज है ना, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। इनके अंदर देखो, एक तो नॉन मेडिकेटेड होता है, एक सीयू रिलीजिंग होता है, एक हार्मोन रिलीजिंग होता है आईयूडीज के अंदर। तो नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो ये क्या होता है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म है उसको मतलब उसको मारने का काम करता है, एक तरह से किल करता है स्पर्म को, ठीक है। तो इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। एग्जांपल की बात करें तो लिपेज लूप, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड का जो एग्जांपल है वो क्या है, लिपेज लूप, ठीक है। लिपेज लूप किसका एग्जांपल है, नॉन मेडिकेटेड का। सीयू रिलीजिंग का बात करें, सीयू रिलीजिंग की बात करें तो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है, ठीक है। जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है मतलब उसकी जो मूवमेंट है उसको सप्रेस कर देता है ये कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडी होती है वो। एग्जांपल की बात करें तो कॉपर टी, ठीक है, और CU7 मल्टीलोड 375, तीन है कॉपर टी, CU7, ये दो तो आपको याद रह जाएंगे, और मल्टीलोड 375। फिर बात करें हार्मोन रिलीजिंग, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये क्या करती हैं, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देती हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देती हैं। एग्जांपल की बात करें तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। फिर बात करें अपन ओरल पिल्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन की हो सकती है, ठीक है। एक तो हो सकती है कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की पिल है, एक हो सकती है कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक है। दोनों या तो एक पिल जो है या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की होगी या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, दोनों की कॉम्बिनेशन की होगी, और ये टेबलेट्स की फॉर्म में होती है। इनहिबिट ओव्यूलेशन को जो है इनहिबिट करेंगी, और इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को जो ये पिल्स हैं ये क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। अल्टर द सर्वाइकल म्यूकस क्वालिटी, जो सर्विक्स है उसकी जो म्यूकस है ना उसकी क्वालिटी को क्या करती हैं, अल्टर करती हैं ओरल पिल्स, ठीक है। इससे क्या होता है, म्यूकस की जो क्वालिटी है उसको अल्टर करने से क्या होगा, ब्लॉक स्पर्म एंट्री, जो स्पर्म की जो एंट्री है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। सहेली ये एक ब्रांड है, ठीक है। वंस ए वीक पिल, ठीक है, मतलब पिल्स आती है सहेली नाम से, ठीक है। तो वंस ए वीक पिल है मतलब एक वीक के अंदर एक पिल लेनी होती है। नॉन स्टेरॉइडल है ये जो सहेली जो पिल्स आती हैं कैसी होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती हैं, ठीक है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डेवलप्ड कहाँ हुई है, CDRI लखनऊ के अंदर डेवलप हुई है, CDRI के अंदर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ये डेवलप हुई है सहेली, लखनऊ के अंदर। ध्यान में रखना ये आ सकता है, ये CDRI कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। इम्प्लांट्स की बात करें, इम्प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। तो इम्प्लांट्स जो है एक डिवाइस टाइप होता है, ठीक है, डिवाइस ही होता है एक तरह से, ठीक है। वो डिवाइस को क्या करता है, स्किन के नीचे अपन लगा देते हैं, स्किन के नीचे उसको फिट कर दिया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम तक वो प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज करता रहेगा। तो वो रिलीज करता रहेगा तो उससे क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्लांट्स करते हैं, क्या अंडर द स्किन लगाया जाता है ये इम्प्लांट्स। फिर बात करें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती हैं वो विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस के 72 घंटे के अंदर वो
ली जाती हैं, ठीक है, टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी, जो पॉसिबल प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करने के लिए ये किस किस केस में ली जाती है, ड्यू टू रेप, ठीक है, रेप के केस में ये ली जाती है, और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है, जो कि मतलब या तो रेप किसी का हो जाए किसी फीमेल के साथ में तो वो प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए वो टेबलेट ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है ये दी जाती है, ठीक है, जो अनवांटेड 72 के नाम से भी आती है। तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में भी ये ली जाती है। फिर बात करें अपन सर्जिकल मेथड्स की, तो जो सर्जिकल मेथड्स है वो कौन से हैं, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब कट एंड टाइड अप, स्मॉल पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब है ना उसका स्मॉल पार्ट अपन ने क्या कर दिया, कट कर दिया और इनको बांध दिया, अपन ने टाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे अपन ट्यूबेक्टोमी के अंदर। वेसेक्टोमी के अंदर क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस कट एंड टाइड अप, ठीक है, इसके अंदर वॉश डिफरेंस को काट मतलब कट करके और टाइड कर देंगे। तो ट्यूब से आपको याद रह जाएगा, ट्यूब से याद रह जाएगा फेलोपियन ट्यूब, और देखो वास से याद रह जाएगा आपको वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। तो आपको पता है वास डिफरेंस किसके अंदर होता है, मेल के अंदर, और जो ट्यूब फेलोपियन ट्यूब वो कहाँ होती है, फीमेल के अंदर। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होती है और वेसेक्टोमी मेल के अंदर होती है। फिर बात करेंगे अपन एसटीडीज या फिर वेनरल डिजीज या फिर आरटीआई की, ठीक है। एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनरल डिजीज या फिर आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर लेंगे। कौन कौन से हैं इसके अंदर, गोनोरिया, साइफिल्स, जेनेटल हर्प्स, क्लेमाइडाइसिस, जेनेटल वॉर्ट्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिजीजेज हैं कौन कौन सी, गोनोरिया, साइफिल्स, जेनेटल हर्प्स, क्लेमाइडाइसिस, जेनेटल वॉर्ट्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो ये कौन कौन सी होती हैं, एसटीडीज होती हैं। लेकिन इनमें याद रखने वाली चीज कौन सी है कि नॉन क्यूरेबल कौन सी होती हैं, तो ट्रिपल एच, अगर आप वो WWE वाला देखते हो तो ट्रिपल एच को जानते होंगे, ठीक है। तो ट्रिपल एच से आप याद रख लो, ट्रिपल एच, तो इसका क्या है, H फॉर HIV हो जाएगा, H फॉर हेपेटाइटिस बी और H फॉर हर्प्स, ठीक है, जेनेटल हर्प्स का H ले लो, ठीक है, हर्प्स। तो ये क्या है, नॉन क्यूरेबल है, ठीक है, ये तीनों नॉन क्यूरेबल है, इनका कोई इलाज नहीं है। HIV का कोई इलाज नहीं है, हेपेटाइटिस बी का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, मतलब ऐसे मतलब दवाइयां आती हैं, मतलब आपकी जो लाइफ है उसको मतलब बढ़ाया जा सकता है जितना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई परमानेंट क्योर नहीं है। तो HIV, हेपेटाइटिस बी और हर्प्स ये जो है नॉन क्यूरेबल डिजीज है, ठीक है। फिर बात करें अपन एसटीडीज कैन कोज, एसटीडीज क्या क्या कोज कर सकती हैं, PID, अबॉर्शंस, स्टिलबर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी और कैंसर, ठीक है। तो PID क्या होती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। अबॉर्शन आप जानते ही हो अबॉर्शन क्या होता है, तो ये एसटीडीज, अगर किसी को एसटीडी हो जाती है तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। अबॉर्शन, स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब जो बेबी जो डिलीवर हो रहा है वो मतलब मरा हुआ है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि इम्प्लांटेशन जहां होना होता है ना, जहां इम्प्लांटेशन होना होता है वहां नहीं होता, उसकी जगह कोई और जगह पर वो इम्प्लांटेशन हो जाए यूट्रस के अंदर, तो वो क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब आप जानते ही हो, और कैंसर आप जानते ही हो। फिर बात करें अपन MTP की, तो MTP क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या होता है, मतलब इसके अंदर होता यह है कि जानबूझकर किसी का अबॉर्शन कराना, ठीक है, जानबूझकर किसी का अबॉर्शन कराना। क्यों कराना, क्योंकि मतलब किसी फीमेल के साथ में अगर रेप हो गया, ठीक है, तो वो अबॉर्शन कराना है, तो इसके लिए ये मतलब MTP करी जाती है। किसी को मतलब नहीं चाहिए बच्चा, तो उसके लिए भी MTP करी जाती है। तो लीगलाइज इन इंडिया के अंदर ये लीगलाइज हुआ ये 1971 के अंदर, 1971 के अंदर ये लीगलाइज हुआ MTP जो है इंडिया के अंदर। ये जो डेट है ना, ये याद रखना, एक तो दो डेट है इसके अंदर जो मेन है, वो दो डेट है। एक तो ये वाली याद रखो आप कि इंडिया के अंदर लीगलाइज कब हुई है MTP, 1971 के अंदर, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया, 1951 के अंदर, ठीक है। तो 1971 के अंदर ये लीगलाइज हुई विद स्ट्रिक्ट कंडीशन। स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ में क्यों, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। वो फीमेल फिटिसाइड, अगर उनको पता लग गया कि इसके मतलब फीमेल है कि मेल जो बेबी है तो मेल है या फिर फीमेल है, अगर फीमेल हुआ तो उसको अबॉर्ट करा देंगे, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ में ये लीगलाइज करी गई है इंडिया के अंदर। सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इसको परफॉर्म करा जाता है ना, MTP को अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर परफॉर्म करा जाता है तो ये सेफ मानी जाती है, ठीक है, सेफ होती है, मतलब मदर के लिए सेफ होती है। अगर उसके बाद में MTP परफॉर्म करी जाती है तो वो मदर के लिए सेफ नहीं होती। फिर बात करें अपन इनफर्टिलिटी की प्रिवेंटेड बाय आर्ट, ठीक है। आर्ट का मतलब क्या होता है, ART, आर्ट का मतलब होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इनफर्टिलिटी जो है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे, आर्ट से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज,
कौन कौन सी है वो अपन देख लेंगे। इन विट्रो एंड इन विवो, ठीक है, दो हैं, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, और इन विवो के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। इन विवो के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, और जो इन विट्रो है उसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी। पहले इन विट्रो को देख लेंगे और फिर अपन इन विवो को देख लेंगे। इन विट्रो के अंदर जो पहली टेक्निक है वो क्या है, जिफ्ट। जिफ्ट, जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसके अंदर क्या होगा, नाम से पता लग रहा है, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर, ठीक है, जो जाइगोट है 8 ब्लास्टोमर का जो जाइगोट है उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। आईयूटी की बात करें तो आईयूटी क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, ये इन विट्रो के ही टेक्निक्स है। इसके अंदर क्या होता है, जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमर, 8 ब्लास्टोमर्स के से ज्यादा जो जाइगोट है उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर बात करें आईसीएसआई, आईसीएसआई की बात करें तो ये क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म जो है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ओवम का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है स्पर्म को। अब बात करें अपन इन विवो की, इन विवो के अंदर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होती है, और इसके अंदर जो टेक्निक दे रखी है वो पहली है गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट। इन विट्रो के अंदर जिफ्ट थी, इन विवो के अंदर गिफ्ट। जिफ्ट क्या होती है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ओवम फ्रॉम डोनर, डोनर से ओवम, ठीक है, डोनर से ओवम जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब नॉर्मल जो फीमेल है उसके अंदर डोनर जो है उससे ओवम ट्रांसफर कर दिया जाता है। एआई की बात करें, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, सीमन फ्रॉम हस्बैंड या फिर डोनर, ठीक है, हस्बैंड या फिर डोनर से जो सीमन है उसको नॉर्मल फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये क्या है, इन विवो, और ये है इन विट्रो। तो ये टेक्निक्स हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपकी एनसीईआरटी की सारी लाइन कवर हो चुकी हैं, ठीक है। नोट्स आपको इस चैप्टर के इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है RNM Academy 7, ठीक है, और नीड टू मेडिकल ये मेरा इंस्टा हैंडल है। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।